दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। आज का हमारा ये 7वां वीडियो है। यह एनसीईआरटी की किताब में प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। बातें यह है कि विज्ञान की पढ़ाई देखने में लगता है कि ये बड़ा कठिन है, रुचिकर नहीं है, बहुत ही परेशानी वाला विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान में इतनी रुचि थी कि उन्होंने अपने कभी बाल में कंघा नहीं लगाया था। पूरा जीवन भर विज्ञान को समर्पित हो गए थे और हमेशा प्रयोग करते रहते थे और हमेशा प्रयोग में लगे रहते थे। उनको प्रयोग में, विज्ञान में बहुत ही मज़ा आता था। उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। तो इस तरह से विज्ञान कोई कठिन विषय नहीं है, विज्ञान बड़ा ही रुचिकर विषय है। आज की 21वीं सदी विज्ञान की सदी मानी जाती है, ज्ञान की सदी मानी जाती है। तो चलते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न हमारा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, पहले इस बात को भी समझना है। मैग्नीशियम रिबन होता है, एक तार होता है। किस तार का होता है? मैग्नीज धातु का तार होता है। जिस तरह हमारा सोने का तार हो सकता है, चांदी का तार हो सकता है, एल्युमिनियम का तार हो सकता है, कॉपर का तार होता है, जिंक का तार हो सकता है। ये सभी क्या है? धातुओं का तार। यानी सभी धातुएं हैं, लोहा है, चांदी है, सोना है। वो हवा में या मोमबत्ती से जलाने से जलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मैग्नीशियम एक ऐसा तार है जो क्रियाशील है, जो हवा में जलाने पर जल जाता है। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का तार जो है, यदि हम सीधा सीधा ऐसे हवा में जलाते हैं तो जलता क्यों नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये प्रश्न सही नहीं है हमारे समझ से। ये क्यों नहीं जलता है, ये प्रश्न थोड़ा सही है और थोड़ा गलत है। थोड़ा सही क्यों है, थोड़ा गलत क्यों है? प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम का तार हवा में जलाने पर बिना साफ किए क्यों नहीं जलता है। तो बिना साफ किए यदि हम प्रयोगशाला की दुकान से लाते हैं, तुरंत बाई करके लाते हैं, उस पर कोई जंक नहीं लगा है, उस पर कोई परत नहीं चढ़ा है, तो उसको हम जलाएंगे तो निश्चित है जल जाता है। इसलिए ये प्रश्न एकदम सही नहीं है। सही कब है? जब हम उसे लापरवाही से रखते हैं, हमारे मैग्नीशियम वायर पर जंक लग जाता है, उसके ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, तो हम जलाते हैं तो नहीं जलता है। हमने इस प्रयोग को बार बार करके देखा है। आप भी इस प्रयोग को YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो YouTube पर है, मैग्नीशियम का तार कैसे जलता है हवा में, इसका वीडियो है। आप भी इस मैग्नीशियम का तार खरीद के घर ला करके इस प्रयोग को बार बार करिए। हमने इस प्रयोग को कम से कम 25 बार करके ज़रूर देखा है। उसी हिसाब से हम आपको इसका उत्तर बताने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि मैग्नीशियम के तार को हवा में बिना साफ किए जलता नहीं है। क्यों नहीं? रिबन को साफ क्यों किया जाता है, यानी रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये कहने का मतलब है बिना रिबन को साफ किए वो जलता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रयोगशाला से यदि आप सीधा लाएंगे, उस पर कोई जंक नहीं लगा है, तो आप जलाओगे तो जल जाएगा। हमने तो इस प्रयोग को बार बार करके देखा। तो क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं। हमने तार को लिया है और जैसे ही मोमबत्ती के पास हमने जलाया है, तो जो मोमबत्ती की काली को हमने उसको किस पे साफ़ किया? आप भी साफ़ कर सकते हैं, रेकमार से साफ़ कर सकते हैं, बालू से साफ़ कर सकते हैं, और पत्थर सीमेंट की सतह हो उस पर साफ़ कर सकते हैं। जब वो चमकने लगे, मैग्नीशियम का तार चमकने लगे, उसके बाद आप जलाएंगे। हमने इस तरह से कई बार साफ़ करके जलाया और देखा कि जैसे ही मोमबत्ती का लौ, यानी उसके जो है कालिक जो निकलता है मोमबत्ती से, वो कालिक जब तार के ऊपर लग जाता है तो हम कितना भी प्रयास करते हैं फिर वो जलता नहीं है। हम उस तार को आग में जलाने का प्रयास किए, जब उसके ऊपर कालिक जम जाती है, वो तार कितना भी चमकदार हो फिर वो जलता नहीं। जब हम उसकी कालिक को छुड़ाते हैं, तब वो बार बार रगड़ के सतह पे कालिक को छुड़ाते हैं, तो एक बार जब जलना शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छे से जलता है। लेकिन शुरुआत में जलने में उसको कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता? प्रश्न कह रहा है साफ क्यों किया जाता है, यानी जलने में वो कठिनाई क्यों होती है, उसका कारण हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला कारण है
इसमें पहला कारण है, ये मैग्नीशियम का तार हमारा है। ये मान लो ये हमारा मैग्नीशियम का ऐसे पतला सा वायर है, इस तरह से होता है, चिपटा सा वायर होता है। आप खरीदेंगे तो ऐसे चिपटा सा वायर रहता है, ऐसे चिपटा सा वायर रहेगा। तो ये वायर है, इसको क्या करना है हमको, ये क्यों जलता नहीं है, इसलिए नहीं जलता। पहले है कि ये जो हम इसको लापरवाही से हवा में रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये मैग्नीशियम हमारा है, मैग्नीशियम हवा के साथ क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक ऐसे परत बन जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का परत बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाता है, जो जलने में अवरोध पैदा करता है। तो ये जो समीकरण, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन है, क्रिया करके यहाँ Mg का एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब Mg का 2 परमाणु हो गया, यहाँ 2 परमाणु, यहाँ हमको करना पड़ेगा 2 से गुणा। तो Mg2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, इसलिए हमारा ये समीकरण अब बैलेंस हो गया। तो दूसरा कारण क्या है, 3 कारण है इसमें। दूसरा कारण है ये हवा में जंग लग जाता है, यानी हवा से ऑक्सीजन से जंग लग जाता है तार के ऊपर। दूसरा कारण है ये जो मैग्नीशियम तार है हमारा, Mg का जो तार है, ये दूसरा कारण है जल से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, जल से, H2O से क्रिया कर लेता है। नमी हो, पानी हो, हवा में पानी होता ही है, इससे क्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे क्या निकलता है, H2 गैस निकलती है। तो अगला ये रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का परत भी चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है, इसके ऊपर, तार के ऊपर। ये तार हमारा है, तार है, मैग्नीशियम का तार है, इसके ऊपर क्या जम जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का परत चढ़ जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का परत चढ़ जाता है, जो कि हम यदि जलाते हैं मैग्नीशियम के तार को जलने नहीं देता है। यदि इसे रेकमार्क से या बालू से या जो है पत्थर से या किसी चिकने सतह से रगड़ देते हैं, रेती से रगड़ देते तो चमकदार हो जाता है, तो जल जाता है। अगला कारण है जो कि बार बार हमको, इस कारण से बार बार हमको साफ करना पड़ता है। क्या होता है, कार्बन जम जाता है। क्या जम जाता है, कार्बन जम जाता है। और किसका कार्बन जमता है, ये कार्बन हमारे मोमबत्ती का कार्बन हो सकता है। किसका कार्बन हो सकता है, मोमबत्ती का कार्बन हो सकता है, मोमबत्ती का या बर्नर का, जिस चीज़ का, किसी का भी क्या हो सकता है, कार्बन। यदि कार्बन इसके ऊपर जम जाता है, एक कार्बन की परत जम जाती है। अगली परत क्या है, कार्बन, 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 कार्बन की परत जम जाती है तो भी नहीं जलता। तो 3 कारण हमको मिल गया। यदि हम मैग्नीशियम के तार को सीधा प्रयोगशाला से खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप नहीं चढ़ा होता है, परत नहीं चढ़ा होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का परत नहीं चढ़ा होता है, तो हम सीधा जलाते हैं, वह जल सकता है। यदि जलाते समय कार्बन की परत जम गई तो कार्बन की परत को, तो हमने इस प्रयोग को बार बार करके देखा है, कार्बन की परत को हमको बार बार साफ करना पड़ता है। यदि कार्बन की परत, ये तीनों परत क्या होता है, ये इसके ऊपर इंसुलेटर का काम करने लगता है। जिस तरह से कोई और जलता क्यों नहीं, इसकी और गहराई में हम आपको बात बताने जा रहे हैं, जो कि आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जब कोई परत चढ़ जाती है, तार के ऊपर क्या होता है, चाहे कार्बन की परत चढ़ जाए, चाहे मैग्नीशियम, किसी भी एक चीज़ की परत चढ़ जाएगी तो ये धातु का तार जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है, 2 कारण इसके हैं। पहला कारण है, ये जो हमारा किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो हमारे ऊपर, इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, यानी इंसुलेटर का काम करने लगता है। तो इसके ऊपर क्या होती है, इसमें से कार्बन की यदि परत चढ़ गई, कार्बन की परत यदि मोटी हो जाती है, ये कार्बन का परत चढ़ गया या किसी भी चीज़ का परत चढ़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये कार्बन की जो परत चढ़ गई, तो क्या होता है, यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं, आग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आग दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा, आग तो दे रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसको गर्मी तो मिल रही है, लेकिन किसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए,
ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ये कौन रोक दे रहा है? कार्बन की परत जो है ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक दे रही है, इसीलिए नहीं जलता। इसका अंतिम उत्तर है कि रिबन इसलिए नहीं जलती है, उसके ऊपर जो परत चढ़ जाती है, कार्बन की परत, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता है। जब तक ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, यदि हमको ऑक्सीजन ना मिले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से ये जो कोई चीज़ जलती है, चाहे कागज़ जले, लकड़ी जले, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी जलेगा। यदि हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यदि हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी लकड़ी को जलाते हैं, मार्कर को जलाते हैं, तो नहीं जलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि इसके ऊपर कोई परत चढ़ जाए, मोटी सी परत परत चढ़ जाए और इसके कार्बन की परत चढ़ जाए, यदि इसको आग जलाएंगे, गर्म होगा, कोयला बन जाएगा, लेकिन क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जलेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम के तार के ऊपर इस तरह से कार्बन की परत चढ़ जाती है कि उसको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस कारण से वो नहीं जलता है, साफ होने के बावजूद भी।